नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं लुधियाना, जहां पर पंजाब के सीएम भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। दाज ही दहेज दुल्हन ही दहेज है, दो ही काफी होर तो माफी। मैं क्या जनसंख्या ते कंट्रोल हो गया प्रेरित करके? ये प्रेरित प्रूरित नहीं, पैसा प्रेरित करूगा जे करूगा। हाँ, पैसा एक नहीं देंदे, प्रेरित करिए। मैं सीधियां सुनाऊं तुहानूं, अज मैनूं तां चंगा लगदा कि मैं अज तुहाडे कोल आया होया, किसान मेले ते आया होया। जे मैं ऊं भी आया हुंदा बिना उहदे तो, जे मैनूं फेर भी बोलण दा मौका मिल जांदा, मैं तां भी आही बोलना सी। सो इन्हां दी कोई मनशा नहीं। काम लैके हुण कहंदे जी साडी FCI कहंदी है असीं झोना नहीं खरीदना। क्यों जी? अगे उड़ीसा तो चल पियां कण, साडियां उधर झारखंड साडियां जमीनां चल पियां। मैं क्या फिर हुण मोले बलद वांगू काम लैके सानूं छड्डण लगे हो फिर तुसीं? हुण अस तो धरती चो पानी गवा लिया आपदा, धरती जहरीली कर ली आपदी। थोड़े हर एक इनकलाब ने सानू की दिता? ये तुहानू पानी बेच देंगे, असी पानी का ज्यादा असी कमा लेंगे। साडा तो पानी चांदी वर्गा सी, 700 फुट ते चला गया। फिरद्या समरसीबल नहीं चल रहे। जिन्ने डूंगे, जिन्नी डूंगाई तो पंजाबी ते जिन्ने हॉर्स पावर की मोटर नाल पंजाबी थल्लों पानी कढ़ते ने, बिल्कुल उन्नी डंगाई ते उन्नी हॉर्स पावर की मोटर नाल दुबई वाले शेख तेल कढ़ते ने। इत्थे तक जा वड़े आपां। आउण वालियां पीढ़ियां वास्ते छड्डना कुछ कि नहीं, कल्ला ना ही छड्ड के जावांगे। पंजाब सतलुज है, और रोज़ तीजे दिन आ जांदे ने SYL। मैं कहा यार SYL जो है ही नहीं साडे कोले, कित्थों दे दईए तुहानूं? कहंदे जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा जाता है इहदा पानी दे दो, जा कोई होर तरीका। मैं एक होर तरीका लभ्या। मैं कहा जी मैं पानी नहीं, SYL तो पानी भुल जाओ जी, साडे कोल सतलुज है नहीं। कहंदे फिर होर तरीका। मैं होर तरीका हैगा, इहदे नां च ही है। कहंदे किवें? मैं कहता नां बदल के ना। तो ये थे पंजाब के सीएम। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर सेरेमनी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। डेविड वर्ल्ड कप ग्रुप 2 की सेरेमनी इस समय चल रही है लखनऊ में। सीधी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लखनऊ से सीधी तस्वीरें। सेरेमनी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। डेविड वर्ल्ड कप ग्रुप 2 की ये डॉक्टर सेरेमनी है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सीधी तस्वीरें लखनऊ से आप देख पा रहे हैं। तो सेरेमनी में सीएम योगी आदित्यनाथ, डेविड वर्ल्ड कप ग्रुप 2 की ये तस्वीरें हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप लखनऊ से देख पा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लखनऊ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में कार्यक्रम के दौरान पहुंचे हैं। सेरेमनी में डेविड वर्ल्ड कप ग्रुप 2, इस कार्यक्रम का आयोजन आज लखनऊ में किया गया है। इसी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और आप देख पा रहे हैं खास तरीके की जैकेट खिलाड़ियों के साथ ही यहां पर मुख्यमंत्री ने भी पहनी हुई है इस समय। और यहां पर तमाम खिलाड़ियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कुछ ही देर में यहां पर सेरेमनी होनी है। सेरेमनी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तमाम खिलाड़ियों को यहां पर प्रोत्साहित करते हुए नजर आएंगे। तो जानकारी यहाँ पे ये मिल रही है कि डेविड वर्ल्ड कप में अलग अलग देशों के साथ मैच खेले जाएंगे खेलों के दौरान, और उसकी तैयारी, उसकी सेरेमनी यहाँ पर आज हुई है। गोमती नगर स्टेडियम में सेरेमनी इस समय चल रही है लखनऊ में। आप देख पा रहे हैं किस तरह से शॉल उड़ाकर खिलाड़ियों को, कोच को सम्मानित कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
तो लखनऊ से सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं खिलाड़ियों को यहां पर किट देकर प्रोत्साहित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस समय सेरेमनी लखनऊ की गोमती नगर स्टेडियम में चल रही है। डेविड कप वर्ल्ड ग्रुप 2 की ड्रॉ सेरेमनी है ये। और उसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। ब्रेकिंग आ रही है ग्रेटर नोएडा से। आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा। निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरी, 4 की मौके पर हुई मौत। बिसरत थाना क्षेत्र में आम्रपाली साइट पर हुई घटना। ग्रेटर नोएडा से ब्रेकिंग न्यूज इस समय आ रही है। निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 4 की हुई मौत। निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 4 की हुई मौत। बिसरत थाना क्षेत्र में आम्रपाली साइट पर हुई घटना। ग्रेटर नोएडा से खबर। आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा। तो तस्वीरें आप यहां पर देख पा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। बड़ा हादसा बताया जा रहा है आम्रपाली साइट पर हुआ है। निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरने से 4 की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। साथ ही साथ पैसेंजर लिफ्ट में गिरने से यह हादसा हुआ है। तो पैसेंजर्स को ले जाने वाली लिफ्ट में यह हादसा बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लिफ्ट गिरने से अचानक 4 की मौके पर ही मौत हो गई है। अस्पताल ले जाया गया था लेकिन अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया है। बड़ा हादसा आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से हुआ है। निर्माणाधीन बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से 4 की मौत बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ग्रेटर नोएडा की तस्वीरें हैं। बिसरत थाना क्षेत्र में आम्रपाली साइट पर हुई घटना। अस्पताल में उन सभी घायलों को ले जाया गया था लेकिन डॉक्टरों ने उनको चेक करने के बाद मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा हादसे की वजह से इन सभी की मौत हुई है। 4 मौतों की खबर फिलहाल आ रही है। आम्रपाली बिल्डिंग में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा। निर्माणाधीन बिल्डिंग की लिफ्ट गिरी, 4 की हुई मौत। तो ग्रेटर नोएडा की यह घटना बताई जा रही है। आम्रपाली साइट पर यह घटना हुई थी। बताया जा रहा था कि बिल्डिंग का निर्माण वहां पर चल रहा था। पैसेंजर्स को ले जाने वाली ये लिफ्ट थी जिसमें 4 लोग सवार थे। आने जाने का काम लिफ्ट के द्वारा किया जा रहा था लेकिन अचानक ये घटना होती है और इसमें अचानक लिफ्ट गिरने से 4 की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन चौधरी जुड़ चुके हैं। जी नितिन, जिस तरह से ये घटना बताई जा रही है, कौन सी साइट पर ये घटना हुई है और किस तरह से घटना हुई? देखिए प्रियंका, बिल्कुल ग्रेटर नोएडा में जो है निर्माणाधीन अमरपाली बिल्डिंग के जो लिफ्ट है वो गिरने से जो है 4 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वेस्ट में ये अमरपाली का ड्रीम विलेज जो सोसाइटी है उसमें निर्माण इमारत पे काम चल रहा था। जो बताया जा रहा है कि 10 से 11 मंजिल से ये लिफ्ट गिरी जिसमें जो है काफी लोग थे और इसमें मजदूर जो है काम कर रहे थे लगातार। लेकिन उसके बाद 4 जो मजदूर हैं उनकी मौके पे ही मौत हो गई है। लेकिन उसके बाद जो और मजदूर थे उनको जो है नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका इलाज जारी। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की जब लिफ्ट गिरने की सूचना मिली तो मौके पर खुद नोएडा के जिला अधिकारी मनीष वर्मा वो खुद पहुंचे, नोएडा के एसपीओ वो खुद पहुंचे हैं, लगातार लोगों से जो है उनकी मदद करा रहे हैं। और जब अस्पताल में उनको लेके मृतकों को ले जाया गया तो उनको जो है राहत बचाव कार्य को देकर भी निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही उस अमरपाली बिल्डिंग को जिस तरीके से काम चल रहा था तो काम चलने के कारण भी इसमें बताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बारिश हो रही थी, उसकी वजह से जब कम बारिश हो रही थी तो काम को क्यों नहीं रोका गया। तो लगातार इस पर प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही जिस तरीके से 4 लोगों की मौत हो गई है उनके परिवार वालों को जो है पूरी तरीके से सरकार के द्वारा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर दुख जताया और उनको जो है सम्मान किया और कहा कि जल्दी से जल्दी इनको मुआवजा देने की बात कही जा रही है। जी, इसके अलावा नितिन, जिस तरह से आपने जानकारी दी 4 की मौके पर मौत हुई है, कुछ अन्य घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। कितने लोग लिफ्ट में सवार थे और कितने लोग घायल हुए? देखिए बिल्कुल बता दिया जाए, जिस तरीके से 4 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई है इसमें से 10 से 15 लोग बताए जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से जो लिफ्ट थी उस लिफ्ट की जो मोटर थी वो मोटर जो है ऊपर रह गई लेकिन लिफ्ट नीचे आके गिर गई। तो गिरने से जिस तरीके से 4 लोगों की मौके पे ही मौत हो गई थी। लेकिन उसके बाद
जो और लोग थे उन लोगों को जो है नजदीक के हॉस्पिटल में जो है एडमिट कराया गया, लेकिन उनका भी इलाज अभी जारी है। लेकिन उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश नोएडा के सीओ जो है उन्होंने साफ आदेश देने, ग्रेटर नोएडा के सीओ ने कहा है कि इनको जो है सही तरीके से कार्य कराया जाएगा और उसको सख्त आदेश दिए गए कि आखिरकार इस तरीके से बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिली और नोएडा आम्रपाली का जिस तरीके से यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बन रहा है उस प्रोजेक्ट में आखिरकार इतनी बड़ी घटना क्यों हुई है, उस घटना को जो है पूरी तरीके से निंदा जताया और साथ ही सख्त कार्रवाई। जी बिल्कुल, जिस तरह से नितिन आप जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं, यदि बात की जाए तो साइट इंजीनियर की बात हो या प्रोजेक्ट मैनेजर की बात हो, उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि लापरवाही तो यहाँ पर साफ तौर पर हुई है, तो अब किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? देखिए बिल्कुल बता दिया जाए, ग्रेटर नोएडा के जो सीईओ हैं एनजी रवि और जिला अधिकारी मनीष कुमार ने साफ तौर पे इन लोगों के खिलाफ जो है प्रोजेक्ट मैनेजर हैं और जो वहाँ के जो मालिक हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए। खुद इन पे जो है मुकदमा पंजीकृत कराने की बात कही जा रही है और जल्दी से जल्दी इनको जो है गिरफ्तार किया जाएगा कि आखिरकार इतनी बड़ी लिफ्ट गिरने से इतना बड़ा हादसा हुआ जिस 4 लोगों की मौत हुई है, उस मौत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है, तो उसको देखते हुए नोएडा के जिला अधिकारी मनीष वर्मा और जो सीईओ है रवि कुमार, उन्होंने साफ आदेश कर दिया है और कहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और इनके परिवार वालों को जो है मदद की जाएगी। और जिस तरीके से 4 लोगों की मौत हुई और जो और लोग भी घायल इसमें बताए जा रहे हैं, उन घायलों को जो है मदद का प्रयास किया जा रहा है, मदद देने का प्रयोग किया जा रहा है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जो संवेदना व्यक्त की और कहा है कि सरकार जल्दी से जल्दी इन लोगों की मदद करेगी। नोएडा के जो अधिकारी हैं उनको जो है सख्त कार्रवाई करने के आदेश भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिए हैं। जी बिल्कुल नितिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव के दिन अब काफी नजदीक आ चुके हैं, जिसको देखते हुए सभी पार्टियां चुनावी मैदान में उतर गई हैं। ऐसे में एनडीए वर्सेस इंडिया का शोर भी हर तरफ से जोर शोर से गूंज रहा है। ऐसे में इंडिया वॉइस ने अपना दल कमेरावादी नेता और वाराणसी की बहुचर्चित बनारस वाले मिश्रा जी से खास बातचीत की। हमारे संवाददाता विकास चौबे ने देखिए क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में अभी से कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। ऐसे में इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है और इंडिया गठबंधन ने अपने लोगों की लिस्ट भी जारी कर दी है। तमाम वो जो लोग हैं, तमाम जो दल हैं वो साथ आए हैं और एक तरह से अलायंस को मजबूत करने की कवायद भी शुरू हो गई है। इसी बीच घोसी का उपचुनाव हुआ, जहां पर साफ साफ तौर पर इसको एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था। जैसे कि लोग फाइनल देखते हैं क्रिकेट का, वैसे ही कहीं निश्चित तौर पर ये सेमीफाइनल माना जा रहा था लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। वहीं इसमें जब सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की जीत हुई तो निश्चित तौर पर एनडीए के साथ साथ जो अन्य उसके दल थे, घटक दल, उनमें उदासी दिखी। वहीं साथ ही साथ इंडिया के जो दल थे, घटक दल, उनमें खुशी का माहौल था। उन्होंने खुशी जाहिर की, पटाखे फोड़ की उन्होंने आतिशबाजी की। इसी बीच वाराणसी से हमारे साथ हरीश मिश्रा जी हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं यहाँ पर और कई मायनों को लेकर ये सुर्खियों में बने रहते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हरीश मिश्रा जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या कुछ कहेंगे, घोसी उपचुनाव का परिणाम आया और जिस तरह से एनडीए ने अपना जो है जनाधार खोया है, वहाँ पर एनडीए ने देखिए, एनडीए का जो जनाधार खोया गया है वो जनता में काफ़ी आक्रोश था उनके वादों को लेकर के। जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से रोटी और बेटी और खेती का जो सवाल था, उस सवाल पर पूरी तरीके से फ्लॉप रहा 9 साल का कार्यकाल नरेंद्र मोदी और योगी सरकार का। योगी जी पूरी तरीके से गुंडा गर्दी का पॉलिटिक्स करते हैं, बुलडोजर की पॉलिटिक्स करते हैं, धमकी की पॉलिटिक्स करते हैं। इससे आजिज घोसी की जनता ने सीधे जा कर समाजवादी पार्टी के इंडिया अलायंस के कैंडिडेट सुधाकर सिंह जी को वोट किया और उनको जिताया। तो ये घोसी में इंडिया का गृह प्रवेश हुआ है घोसी चुनाव से। और तो ये बाहरी वर्सेस अंदरी का नहीं है कि कहा जाता है सुधाकर सिंह ना कोई ये भरमाने वाली चीज़ है, बाहरी अंदरी वाली कोई चीज़ नहीं है। ये सीधे मुद्दे आधारित ये चुनाव हुए, सवाल पर आधारित ये चुनाव हुआ और उसमें जो है इंडिया गठबंधन को भारी जीत मिली। और मैं कह रहा हूँ कि घोसी इंडिया का गृह प्रवेश था और हम अब पूरे घर को नए सिरे से सन 2024 में सजाएंगे, संवारेंगे और नए उम्मीद के साथ देश के जनता के साथ कदम से कदम मिला के देश को तरक्की तक ले। भाजपा के कुछ साथियों का कहना है कि जिस तरह से हम दारा सिंह चौहान को देख रहे थे चुनाव में कमज़ोर थे, तो हमने जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और यही वजह है कि उनको हार का सामना करना पड़ा। क्या कहेंगे? देखिए, अब अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। योगी बाबा आए, 40 मिनिस्टर लगे, ओम प्रकाश राजभर जी फायर ब्रांड नेता सपा छोड़ करके आए थे, भीख मंगवा रहे थे। तो क्या कहेंगे, अगर भाजपा वहाँ जीती तो कहा जाता कि योगी मैजिक है, योगी जी की जीत हुई, उनके मॉडल की जीत हुई।
हार गए तो? भाई देखिए, ये अगर होता तब तो यही होता कि एनडीए का जलवा बरकरार है। और अगर आज इंडिया जीता है तो इंडिया का जलवा शुरुआत हो गया ना। हमारी गृह प्रवेश हुई है, आप जैसे पत्रकारों का साथ बना रहे, इंडिया और तिरंगा के प्रति आपका भी समर्पण रहे, हमारा भी समर्पण रहे। गरीब गुरबों का जो सवाल था, महंगाई, बेरोजगारी, जो पॉकेट मारी की गई एनडीए सरकार के तरफ से, उसका पूरा आक्रोश जनता ने घोसी में सीधे सीधे ईवीएम पर दर्ज कराया, और जिसका नतीजा था कि इंडिया गठबंधन के लोग जीते। हम घटक दल हैं, अपना दल कमेरावादी के लोग हैं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा राजमाता कृष्णा पटेल, हमारी विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल, हमारे महासचिव डॉक्टर पंकज निरंजन जी का आदेश था कि हम लोग भी जाकर के सुधाकर सिंह जी का प्रचार करें। प्रचार किए और पूरी इंडिया की जो घटक दल थी पूरी ताकत के साथ लड़ी, हमको जीत हासिल हुआ। और हम 24 में भी इसी भारी अंतर के साथ एनडीए को रौंदते हुए उसकी काली विचार। एक मिनट, आपको क्या कुछ मतलब ग्राउंड पे आप जाते होंगे, प्रचार करते होंगे, आम जनता से संवाद में क्या कुछ चीज़ आपको समझ में आती है? बहुत आक्रोश है। नरेंद्र मोदी जी का जो झूठा वादा है, योगी बाबा का जो गुंडागर्दी का पॉलिटिक्स है, और इनके मिनिस्टरों का जो बयानबाजी है। देखिए, बृजभूषण सिंह जो बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, जो पहलवान बेटियों के साथ, उसका आक्रोश हमने देखा। देखिए, हम कमी आपको गिनाना चाहते हैं। हाथरस का भी आक्रोश था, लेकिन बहन बेटियों का आक्रोश बहुत ज़्यादा था। ये 5 किलो राशन चिल्ला रहे थे। 5 किलो राशन देने का भी आक्रोश जनता के अंदर था कि क्या हम भिख मंगे हैं कि हमको 5 किलो राशन दे करके आप ऐलान करते हैं। यूरिया, डाई, पोटास के दाम जो आगे बढ़े, जो दूध पर टैक्स लगा, किताबों पर टैक्स लगा, कफन पर टैक्स लगा। लोग तो कह रहे हैं राष्ट्रवाद की धारा है, भाजपा कह रही है कि भाई विश्वगुरु भारत बन रहा है, इंडिया से भारत हो रहा है, तो अच्छी बात है, इस पे कोई ध्यान नहीं, ये मुद्दे नहीं है। भाई मेरे आज इंडिया नरेंद्र मोदी जी को और भाजपाइयों को इंडिया गैर लगने लगा। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपके चैनल से निवेदन करना चाहता हूं, आपके व्यूअर से निवेदन करना चाहता हूं कि वो प्राइम मिनिस्टर जी से और पूरे भाजपा कार्यालय से हाथ जोड़ करके 9 साल का जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के तमके से उन्होंने यात्रा किया है, जो योजनाएं, जो ठेका, जो पट्टा सारे गुजरातियों को दिया है, जो बेचा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के स्टैंप से, वो वापस करें और फिर से भारत के नाम पर 24 में सामना करें। हम उनको करारी हार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। 9 साल मलाई खाने के बाद आज अपने ही मिट्टी से गद्दारी करना, ये नरेंद्र मोदी जी को शोभा नहीं देता, भारतीय जनता पार्टी को शोभा नहीं देता। अच्छा, ओपी राजभर जी पे क्या कहेंगे? घोसी चुनाव में जैसे उन्होंने दिखाया अपने, ओपी राजभर जी के पैर के नीचे लाइफ बॉय साबुन लगा हुआ है। वो सरकौवा नेता है। अच्छा, जहाँ भी जाते हैं बेचारे टिक ही नहीं पाते हैं, पैरवार रखते हैं और सड़क जाते हैं। सपा के देवड़ी पर रखते हैं और सड़क के भाजपा के देवड़ी पे चले जाते क्या लगता है मंत्री बन पाएंगे? नहीं, वो संतरी बनेंगे, योगी बाबा के संतरी बनेंगे। चलिए ठीक है, बिल्कुल निश्चित तौर पे इनका कहना है कि संतरी बनेंगे। और जिस तरह से जो है ओपी राजभर बार बार इधर से उधर आ रहे हैं, कूदा फांदी का दौर लगातार जारी। इसी बीच घोसी उपचुनाव का परिणाम कई मायनों में महत्वपूर्ण रहा। इसने कई तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे गठबंधन को लेकर, इंडिया गठबंधन को लेकर, उसको भी जो इन्होंने विराम दिया और निश्चित तौर पर ये एक बड़ी जीत साबित हुआ है इंडिया गठबंधन के लिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से ये लोकसभा चुनाव में निकलकर सामने आता है और क्या ये एक सेमीफाइनल जिसको कहा जा रहा था, जो कि इंडिया गठबंधन ने जीत लिया, क्या इसको लोकसभा चुनाव में भी ये एक संजीवनी का काम करेगा इंडिया गठबंधन के लिए? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुझे लगता है कि हमारा देश पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की ओर बढ़ रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष का गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने की सफल कोशिश कर रहा है। वहीं सनातन पर हो रहे लगातार विवादित बयान पर भी बोलते हुए उन्होंने कहा कि सनातन को कोई कमजोर नहीं कर सकता। सनातन अतीत, वर्तमान और भविष्य है। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय देश विश्व का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना सुनिश्चित है। कांग्रेस सहित उसकी अगुवाई में जो तथाकथित रूप से विपक्षी गठबंधन बना है, वह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का असफल प्रयास कर रहा है। इसी प्रकार की बातें कभी दक्षिण भारत के कोई राजनीतिक दल के द्वारा कही जाती है, कभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश जी कहलवाने का काम करते हैं, कभी बिहार से, कभी दिल्ली से,
यह अपमान देश सहन नहीं करेगा और किसी के कहने से सनातन ना तो कहीं से कमजोर पड़ सकता है और ना उसे कोई कमजोर कर सकता है। ये सनातन जो है आदि है, वर्तमान है और भविष्य है। ये कोई कहने की बात नहीं है। देश में मुगल आक्रमणकारियों ने जब अपना वर्चस्व स्थापित किया तो हमारे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया था, और वह चाहे अयोध्या हो, चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, या कोई हमारे और भी बड़े मंदिर रहे हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर भी उसका एक उदाहरण रहा है। तो वह तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। भारतीय जनता पार्टी के जन्म के पहले का सारा विषय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पहले की ये सारी घटनाएं हैं। इसलिए विपक्ष का काम ही है तुष्टीकरण की राजनीति करना, जातिवाद की राजनीति करना, परिवारवाद की राजनीति करना और भ्रष्टाचार करके केवल अपने परिवार का भला करना। लेकिन अब यह देश इससे बाहर निकल चुका है। विकास की ओर पूरी तरह से लोगों की दृष्टि लगी हुई है और तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए देश तैयार बैठा हुआ है। ये कांग्रेस और की अगुवाई में जो तथाकथित रूप से यह गठबंधन बना हुआ है, इस गठबंधन के द्वारा मीडिया के मेरे मित्रों के बारे में इस प्रकार से सूची जारी करना, यह लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला है और इसका जवाब भी जनता देगी। लेकिन मैं जरूर इस बात की मांग करूंगा कि देश के मीडिया जगत से तथाकथित जो गठबंधन है, विपक्षी गठबंधन है, उनके नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को बिना शर्त माफी मांगना चाहिए और ये सूची वापस लेनी चाहिए। और इस प्रकार की चीजें करने का लोकतंत्र में किसी को कोई औचित्य नहीं, अधिकार नहीं। आजम खान के तमाम और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।